हरे भरे जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक हरा भरा तेज नजरों वाला और बहुत ही चालाक तोता मित्तरू। मित्तरू सिर्फ बोलना ही नहीं जानता था, बल्कि हर बात को समझकर सही समय पर सही शब्द कहना उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। जंगल के सभी जानवर मित्तरू का सम्मान करते थे, क्योंकि वह न कभी झूठ बोलता था और न किसी को धोखा देता था। अगर जंगल में कोई समस्या आती तो सबसे पहले मित्तरू की राय ली जाती। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। खबर फैली कि पास के पहाड़ से एक जहरीला सांप कालसर्प जंगल में आ गया है। कालसर्प बहुत चालाक और खतरनाक था। वह छोटे छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीन लेता और जो विरोध करता उसे डसने की धमकी देता। जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। जंगल की रौनक खत्म हो गई। तब सबकी नजर मित्तरू पर गई। हिरण बोला, मित्तरू भाई, अब क्या होगा? यह सांप हमें बर्बाद कर देगा। मित्तरू ने अपनी चोंच हिलाई और बोला, डर से कोई जीतता नहीं, अक्ल से जीत मिलती है। मित्तरू जानता था कि कालसर्प ताकतवर है, लेकिन घमंडी भी। उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह मित्तरू ऊंची आवाज में जंगल के बीच उड़ता हुआ बोला, कालसर्प महाराज, आपसे बड़ा कोई नहीं। पूरा जंगल आपके डर से कांप रहा है। घमंडी कालसर्प फुफकारता हुआ बाहर आया। हाँ, यह बात तो सही है, वह बोला। मित्तरू बोला, लेकिन एक बात सुनने में आई है कि इंसानों के गांव में एक जादुई मणि है जो सांपों को भी पत्थर बना सकती है। कालसर्प चौंक गया। क्या सच? मित्तरू बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। कालसर्प डर गया और बोला, मुझे वो मणि देखनी है। मित्तरू ने कहा, लेकिन रास्ता खतरनाक है। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर ऊपर से रास्ता दिखा सकता हूं। कालसर्प लालच और डर में आकर मित्तरू के पीछे चल पड़ा। मित्तरू उसे जंगल से दूर एक पुराने कुएं की ओर ले गया। वहां इंसान अक्सर सांप पकड़ने आते थे। मित्तरू ने जोर से चिल्लाया, अरे गांव वालों, यहां जहरीला सांप है। गांव वाले दौड़कर आए और कालसर्प को पकड़ लिया। सांप के जाते ही जंगल में फिर से रौनक लौट आई। जानवर खुशी से नाचने लगे। शेर बोला, मित्तरू, तुम सच में बहुत समझदार हो। मित्तरू मुस्कुराया और बोला, ताकत से बड़ी चीज होती है समझदारी। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने मित्तरू को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। गांव में वह मित्तरू से बोलना सिखाने लगा। राम राम बोलो। मित्तरू समझ गया कि यहां भी अक्ल काम आएगी। जब भी शिकारी आता, मित्तरू कहता, जंगल बुला रहा है, आजादी पुकार रही है। शिकारी डर गया। उसने सोचा यह कोई जादुई पक्षी है। डर के मारे उसने मित्तरू को जंगल में छोड़ दिया। मित्तरू फिर से बरगद के पेड़ पर लौट आया। सब जानवर खुश थे। मित्तरू बोला, जो सोच समझकर बोलता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। सीख, बुद्धि और सच्चाई से हर बड़ा खतरा टाला जा सकता है।